जो बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ। यहाँ पर आज कोई एक प्रधान, एक बीडीसी, एक क्षेत्र पंचायत का प्रमुख या जिला पंचायत वो अपने मन की बात नहीं कर सकती हैं। सबके ऊपर हंटर लगा है कि अगर आपको ये करना है तो करना है, भले उसका कोई वो नहीं था, कोई जीता है कोई हारा है, लेकिन आज लड़ाई संविधान बचाने की है। तो संविधान और क्या, मतलब अमेठी में पुलिस वाले पैसा बांट रहे हैं। पुलिस गाड़ी से पैसा आता था वो बता दी। लड़ाई है पूरा। आज इंडिया गठबंधन जो बना है वो संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है, ना कि सरकार से वो है। सरकार तो किसी की आती थी जाती थी, इसका कोई वो नहीं था, कोई जीता है कोई हारा है, लेकिन आज लड़ाई संविधान बचाने की है। तो संविधान बचाने के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। जिस तरीके से आज चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा है, आज जिस तरीके से हमारी न्यायालय मतलब तारीख पर तारीख दे रही हैं, जिस तरीके से हमारे अधिकारी जो बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ, यहाँ पर आज कोई एक प्रधान, एक बीडीसी, एक क्षेत्र पंचायत का प्रमुख या जिला पंचायत वो अपने मन की बात नहीं कर सकती हैं। सबके ऊपर हंटर लगा है कि अगर आपको ये करना है तो करना है, भले वो मन से करें या तन से करें। तमाम लोग तन से कर रहे हैं, मन से नहीं करेंगे, हम भी जान रहे हैं। लेकिन यह है कि सरकार मतलब इतना प्रशासन इतना दबाव बना के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब यहाँ की जनता बिल्कुल आँख बंद करके देगी। इसलिए कि प्रशासन वहाँ बटन दबाने के लिए प्रशासन नहीं जाएगा, दबाना अमेठी के ही लोगों को है। अगर लोग बाद में चिल्लाते हैं कि इसमें ईवीएम में गड़बड़ी होगी, अगर ईवीएम में गड़बड़ी होगी तो क्या करेंगे आप? नहीं, ईवीएम में जब जनता जागरूक है, क्या सत्यता है ईवीएम की? नहीं, ईवीएम की सत्यता जो है उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जनता जब जागरूक होती है तो ना ईवीएम काम आएगी ना कुछ नहीं। एक हवा चलती है, हवा चल रही है इनके विपरीत। संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो सरकार को इनको हटाना है। बस एक नारा है, एक उस पर जो है। और तो बाकी कांग्रेस की जो हमारी 5 न्याय 25 गारंटियां हैं उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने कोविशील्ड का मामला देखा, आपने जिस तरीके से अगर आज के 15 साल 20 साल पहले किसी ने इनको मौत का सौदागर कहा था, तो आज तो बात ये सच निकल के आ गई है कि 52 करोड़ रुपए आपने उस आधार पूना वाले से चंदा लिया और आपने गलत इंजेक्शन लगवा दिया। 80 करोड़ लोगों के ज़िंदगी के साथ आप खेल गए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अगर ऐसी सरकार रहेगी तो काल पता नहीं कौन सा इंजेक्शन आप ज़बरदस्ती लगवा दे और आदमी मतलब वो होता जाए। इसलिए इस बार लड़ाई बहुत जबरदस्त होगी। अच्छा, एक सवाल है। हाँ। जैसे कोविड का मामला अब उठ रहा है, हाँ। तो कोविड को तो कई साल हो गए ना, हाँ, तो लेकिन अभी जब विदेश में पकड़ी गई दवा का वो हुआ तो कोर्ट में वहाँ इनकी कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इसमें ये फॉल्ट हैं। उनकी कंपनी का हाँ, उनकी कंपनी का हलफनामा है वहाँ की कोर्ट में कि हाँ इस दवा में ये चीज़ कमी है। अगर यह कमी थी तो क्यों 80 करोड़ लोगों के ऊपर भारत के कोई जानवर तो है नहीं कि पहले कोई दवा अगर इस्तेमाल की जाती है तो कभी चूहे पर कभी किसी पर उस पर, यहाँ तो 80 करोड़ लोगों पर वो दवा इस्तेमाल कर दी। और सिर्फ इसलिए कि उसने 52 करोड़ रुपये इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के दे दिया। इसलिए मतलब 52 करोड़ में 80 करोड़ लोगों की ज़िंदगी इन्होंने दांव पर लगा दी। तो ये तो गलत है ना। तो आप ना संविधान को देख रहे हैं, ना लोकतंत्र को देख रहे हैं, ना दवा का वो है। अगर आपको दवा तो इतनी वो तो थी नहीं, आपको चाहिए था कि पहले उसकी और एक ट्रायल हो जाती, अगर उस पर सारी चीज़ें होती। लेकिन आपने तो मतलब लगवा दिया ज़बरदस्ती। और इस तरीके से ज़बरदस्ती हो रहा था कि लगता था कि जब तक अगर आप कोविड का टीका नहीं लगवाए हैं तो आप बस सवारी नहीं कर सकते हैं, आप किसी ऑफिस में जा नहीं सकते, गवर्नमेंट सुविधाएं कोई भी नहीं मिलेगी। हाँ, इस तरीके से कर रहे थे। तो लोग तो ये समझते थे कि हमारी ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सौदा निकला कि हमारी ज़िंदगी का सौदा किया गया। अच्छा, ये बताइए, जैसे मैम ने बताया बिना दूल्हे की बारात कैसे, कल अगर मान लीजिए नामांकन का आखिरी दिन है ना, कल तो आखिरी दिन है और अभी तक जो है बिना दूल्हे की बारात कभी हुई है? नहीं, कंफर्म नहीं, हमारे है नेताजी, बिना दूल्हे की बारात नहीं होगी। दूल्हा भी रहेगा और बारात भी खूब सजेगी, बैंड बाजे गाजे के साथ हम लोग पर्चा और विदाई भी दीदी की बैंड बाजे के साथ करेंगे हम लोग यहाँ से। बैंड बाजे के साथ दीदी हाँ, विदाई भी मतलब पहले ये तो कंफर्म कर दी कि चुनाव लड़ेगा कौन यहाँ। हाँ, तो जब बारात आएगी तभी तो विदाई होगी। तो बारात कल आएगी और विदाई 4 को होगी। दोस्तों, फिलहाल आप लोग देख रहे हैं अभी भी कंफ्यूजन बनी हुई है, लेकिन क्षेत्र में एक चर्चा है कि यहाँ से चुनाव राहुल जी लड़ेंगे। क्षेत्र में जो जीरो ग्राउंड पे लोगों को छन के आ रहा है, सत्यता क्या है, क्योंकि जिलाध्यक्ष हैं और उनके कार्यकर्ता भी हैं, अभी भी कंफ्यूजन रखे हुए हैं, अभी भी ये क्लियर नहीं कर रहे हैं। जबकि क्षेत्र में एक चर्चा है कि रायबरेली से प्रियंका
और अमेठी से राहुल चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल कल आखिरी दिन है दाखिले का, क्या होता है अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं भारत एक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक दर्शन। दोस्तों मैं अमेठी में हूँ। अमेठी में कल पता चला विशेष सूत्रों द्वारा कि जो है राहुल गांधी जी नामांकन करने जा रहे हैं, और नामांकन का जैसे ही नाम आया, अभी तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो निराशा दिख रही थी, लग रहा था कि राहुल जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कुछ ऐसी आशंकाएं थी, चूँकि जीरो ग्राउंड पे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन थी। और कल नामांकन को लेकर